नमस्कार मित्रों। बिहार में शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के बीपीएससी आई है, जो अपने विज्ञापन संख्या 4/2022 के द्वारा 40,506 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस 40,506 पदों में विभिन्न कोटि के आरक्षण के साथ साथ 35% या 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 13,761 पद होते हैं। विज्ञापन में दी हुई संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। घटने का तो सवाल नहीं है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। और जिलावार जो रिक्तियों की सूची है, ये बीपीएससी के वेबसाइट पर पहले से डाला हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए और अन्य योग्यताओं की क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार का निवासी हो, इस पद के लिए योग्य है। भारत का नागरिक के साथ साथ बिहार का निवासी होना जरूरी है। दूसरी बात है कि स्नातक में 50% अंक जनरल के लिए है और किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए इसमें 5% की छूट दी गई है। इसमें महिला भी संलग्न है, तो 5% छूट का मतलब हो गया कि उसे 45% के साथ, न्यूनतम 45% के साथ उसे स्नातक पास होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो आलिम है तथा शास्त्री है, इसको भी स्नातक के समकक्ष माना गया है। अर्थात वैसे व्यक्ति जिनके पास आलिम की डिग्री है या शास्त्री की डिग्री है, वो भी इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड और बीएलएड, इन सब में से कोई एक डिग्री उस व्यक्ति के पास होना जरूरी है इस पद में, इस पद के लिए। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 से जो लागू किया गया है, तो 2012 के बाद के कोई भी शिक्षक है, 2012 या उसके बाद के कोई भी शिक्षक हो, उसके लिए टेट पास होना जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। लेकिन अगर उसके पहले का अगर कोई शिक्षक है तो उसको बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया दक्षता की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यह तो हो गया हमारा शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुभव। क्योंकि जो पहले से शिक्षक कार्यरत हैं उनको ही प्रधान शिक्षक के पद पर लिया जाना है। तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक है या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कोई भी शिक्षक है और वो अपनी सेवा लगातार 8 वर्षों से कम 8 वर्षों से देते हुए आ रहा है, तो उसको इस पद के लिए सुयोग्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उनको भी इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। 8 वर्षों की जो सेवा है उसमें इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे जरूर मैंने इस पूरी कड़ी की जो सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई शिक्षक योगदान की तिथि और प्रशिक्षण की तिथि दोनों में से जो बाद में किया है वहीं से अवधि की गणना की जाएगी। 8 वर्षों का जो अवधि है उसके योगदान की तिथि अगर वो पहले से ही ट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग पहले से ही हुई है, तो योगदान की तिथि से 8 वर्ष देखा जाएगा। और अगर सेवा में आने के बाद उन्होंने शिक्षक की ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग की तिथि से उनकी 8 वर्षों की सेवा की गणना की जाएगी। मतलब कि योगदान और प्रशिक्षण दोनों में से जो बाद में हुई है उसी को आधार मानकर 8 वर्षों की अवधि की गणना की जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव। इस अनुभव को अगर आप शिक्षक इसके दायरे में आते हैं
तो आप इस पद के लिए सुयोग्य हैं। इसके अतिरिक्त जो आयु सीमा है, तो मित्रों बता दें कि इसके लिए कोई आयु सीमा की गणना नहीं है, लेकिन एक जो बैरियर बनाया गया है वो है 1 अगस्त 2021 को कोई भी शिक्षकगण जिनकी उम्र 60 साल से या 60 साल से अधिक न हो, मतलब कि 60 साल तक के भी अगर व्यक्ति हैं, 60 साल से कम के कोई भी व्यक्ति हैं जिनकी उम्र चाहे वो 50 के हो, 55 के हो, 40 के हो, 20 के हो, 30 के हो, कोई भी उम्र के व्यक्ति हो, 60 वर्ष से कम होना चाहिए। और वह जो समय निर्धारण किया गया है वह 1/8/2021 है। तो अगर इन सारे जो मापदंड बीपीएससी और बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है इसमें आप आते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, एक सुयोग्य अवसर है। इस पद के लिए जो लिखित परीक्षा ली जाएगी वो 150 प्रश्नों की एक सूची होगी जो 150 अंकों की होगी। इस 150 प्रश्नों में जो कि 150 अंक का होगा, 75 प्रश्न जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। लेकिन अगला जो 75 प्रश्न होगा वो आपके डीएलएड में जो विषय हैं, आपको बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र जो एनआईओएस से डीएलएड किए होंगे और हमारे सेंटर से अगर आए होंगे या फिर डीएलएड का जो कोचिंग चल रहा था उससे अगर जुड़े होंगे तो उनको याद होगा कि डीएलएड में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग खंडों की पढ़ाई किया था। लगभग 7-8 खंड हैं। उस 7-8 खंड को मिला करके एक प्रश्न मंजूषा जो तैयार की जाती है या तैयार की जाएगी वो 75 अंकों का 75 प्रश्न जो कि सिर्फ डीएलएड के पाठ्यक्रम से होगा। इस डीएलएड के पाठ्यक्रम में शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंधित, समाज और शिक्षा से संबंधित, भाषा शिक्षण से संबंधित, गणित शिक्षण से संबंधित और अन्य जो भी पेडागोगी है, एजुकेशन पेडागोगी और अधिगम से संबंधित बहुत सारे जो विषयों को लिए हुए हैं उससे 75 प्रश्नों को समाहित किया गया है। और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 4 प्रश्नों को गलत करने पर 1 अंक की कटौती हो जाएगी। तो इस प्रकार से 150 अंकों का 150 प्रश्नों की जो पेपर होगा वो इस प्रकार से होगा, 2 खंडों में होगा। पहला खंड सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा जो खंड होगा वो डीएलएड जो विषय है इससे विषय से संबंधित होगा। सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 तथा 6706 दिनांक 1/10/2008 के द्वारा जो न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है इस परीक्षा के लिए वो इस प्रकार से है। जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% तथा एससी एसटी किसी भी कोटि की महिला तथा दिव्यांग के लिए 32%। अर्थात इस परीक्षा में जो न्यूनतम अर्हतांक है, मतलब इतना कम से कम इतना प्रतिशत अंक आपको हर हाल में लाना है। हालांकि यह एक प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता का चुनाव जो होता है वो उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है, लेकिन इतना अंक आपको हर हाल में लाना ही लाना है। तो मित्रों इसका ऑनलाइन जो सबमिशन है वो 28 मार्च से शुरू होगा और 22 अप्रैल तक चलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी शिक्षक मित्र जो भी इस पूरी अर्हता को प्राप्त करते हों, जो इसके लिए योग्य हों, वो इसको आवेदन को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपके हर कदम पर साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। आगे भी हम इस तरह की वीडियो जो विषय है आपका डीएलएड पाठ्यक्रम से या सामान्य अध्ययन से, इस पर भी
आगे हम वीडियो बना करके आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी अगली वीडियो का अवश्य इंतजार करें, जो कि बहुत जल्दी होगा। और इस पर हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको सामान्य अध्ययन और डीएलएड पाठ्यक्रम दोनों के लिए अलग अलग होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हों तो कृपया करके जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।